ये कौन है? इंसान है या हैवान? जो भी हैं, ये बहुत कमजोर हैं, जिनसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। क्यों बे? मिस्र की मम्मी बनकर हमको डराना चाहता है? साले मरियल, उठे। ये लोग किसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। प्लीज इनको मत मारो। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इनकी जरूरत है। एक औरत और एक छोटी बच्ची सर्विस रोड पर एक कार में थे। क्या तुम उन्हें यहाँ लेकर आए हो? बताओ मुझे। हमार चेहरा हमका वापस दे दो, वरना हम कुछ ना बताई। ये बोली। ऐसी भाषा तो कोड़ा आदिवासी बोलते थे। इसका मतलब कोड़ा आज भी जिंदा है। यही लोग इधर से गुजरने वालों को मार देते हैं, लेकिन उनके शरीर को यहां क्यों जमा कर रहे हैं? और जिस तरह का हुलिया इन्होंने बना रखा है, उसको देखकर इनके भूत होने की अफवाहें फैल गई। हमार चेहरा दो, हमार खूबसूरत चेहरा हमका दई दो। ये ले तेरा घिनौना चेहरा और बता, डॉक्टर सुब्रमण्यम की बीवी और बेटी कहाँ हैं? हु। वाह, हमार चेहरा वो बहुत खूबसूरत और मुलायम है। हम लोग बहुत अरसे से इतनी खूबसूरत औरत ना ही देखे हैं। और वो छोटी लड़की बहुत ही प्यारी है। वो दोनों उनके साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ, और तुम्हार महरिया अब देवी बने वाली है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज। ये क्या बकवास है? ये पागल है। लेकिन इसने इतना तो बता दिया कि मेरी बीवी और बच्ची यहीं कहीं है। मुझे शक है कि ये कुछ और जानकारी दे पाएगा। मतलब अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। चलो अब मैं इसकी तकलीफ खत्म किए देता हूँ। हवेली का कोना कोना छान मारो, देखो यहाँ कोई और है। हम हर कमरे की तलाशी लेंगे और अगर कोई नहीं मिला तो इस जगह को जलाकर राख कर देंगे। लेकिन फिर उन खूनी दरिंदों का क्या होगा? ये जगह सबूतों से भरी पड़ी है, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। ये जगह धरती पर कोड़ के समान है, इसको जला देना ही बेहतर होगा। और हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, किसी से परमिशन लेकर नहीं। ये बात हमारे बीच ही रहेगी। वो लोग यहाँ नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? हम उन्हें दूसरी जगह तलाश करेंगे। इस गांव के हर घर में हम उनको ढूंढेंगे। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, न जाने वो किस हाल में होंगे। हम उनको जरूर ढूंढ निकालेंगे। मेरा दिल कहता है वे लोग सही सलामत होंगे। हमने इंसानों की जान ली है। वो मुझे न्यूरोफाइमेटाब्रोसिस और डिमेंशिया के मरीज लग रहे थे। अपनी डॉक्टरी अपनी किताबों तक ही सीमित रहने दो। डॉक्टर सुब्रमण्यम वो इंसान नहीं शैतान थे। उन्होंने हमारे बच्चों समेत ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। क्यों है ना शक्ति? हो सकता है सही और गलत के बीच की लाइन बहुत बारीक है। हम इस मामले में पुलिस को शामिल नहीं कर सकते। हमें इस मामले को अपने दम पर सुलझाना होगा। अब जब सर ओखली में दे दिया तो मूसलों से डरना क्या? जो होगा देखा जाएगा। आपका मतलब हम कानून को हाथ में लेंगे? क्या ये सही होगा? तुम लोग हमको जला दिए, लेकिन तुमहू लोग बच ना बच पी हो यमराज के चुंगल से। यमराज यानी मृत्यु का देवता। जरूर हम भी मिलेंगे यमराज से किसी दिन, गंदे बदबूदार कीड़े, लेकिन आज नहीं। ना बची हो। वो आएगा वा। होश! अब ये क्या बला है? भून के रख दो इनको। चलो, हम इनसे नहीं जीत सकते। देखो इसके आकार को, ये वाकई यमराज है। छोड़ दो मुझे। मरो सालों। ये कौन से प्राणी थे? कितने वहशी लग रहे थे। उनका पहनावा कोड़ा आदिवासियों के जैसा था। ये जवान भी है और ताकतवर भी। ये कोड़ा की यंग जेनरेशन है। ये अपने माँ बाप की बीमारी की वजह से जेनेटिकली म्यूटेंट है। अगर ये वही हैं, तो ये इतने बड़े और शक्तिशाली कैसे हो गए? और ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? सभी नवजात बच्चे जहरीले वातावरण में मरे हुए पैदा हो रहे थे या जन्म लेते ही मर जाते थे, तो ये जिंदा कैसे बच गए? और उस गांव में कोई औरत भी नहीं बची थी, सिर्फ मर्द ही बचे थे। अगर ये कोड़ा की संतानें हैं तो किस औरत ने इनको जन्म दिया होगा? इस तरफ देखिए। अरे मेरे लिए रुको जरा। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, तुम लोगों की तरह नहीं भाग सकता। मैं तो कहता हूं कि वापस चलते हैं और दोबारा पूरी तैयारी के साथ आते हैं। बचाओ! ओह नहीं, ये क्या हो गया?
पीटर, तुम कहाँ हो? तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तुम ठीक तो हो? भाड़ में जाओ तुम सब, मैं अपनी हड्डियां तुड़वा चुका हूं। मैं पहले नीचे जाऊंगा क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा नहीं है और मैं सबसे लंबा हूं। ये सुरंग उन्हीं सुरंगों में से एक होगी जिनका प्रयोग हम कोयले को अंडरग्राउंड ट्रांसफर करने के लिए किया करते थे। इसका प्रयोग हम कोयले की खान के औचक निरीक्षण करने में भी करते थे, जिससे हमें यह पता लगता था कि कोड़ा ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। शिट! मेजर इंजरी, दाएं पैर में फ्रैक्चर है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। इस 95 किलो के बोझ को अपनी पीठ पर लादकर कैसे ले जाओगे डॉक्टर सुब्रमण्यम? यहाँ आसपास कोई लकड़ी मिल जाए तो मैं इनकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मुझे कोई रस्सी या पट्टी भी चाहिए। हिम्मत से काम लीजिए। मैं 3 तक गिनूंगा, आपको थोड़ा सा दर्द होगा। 1, 2, जय बजरंगबली। 3। अरे मोरी मैयारी, मर गया। अब मुझे उनकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही। शायद वो हमको कहीं और तलाश रहे होंगे, या हो सकता है वो हम पर घात लगाए बैठे हों। जो भी हो, हमको जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। ये कहना आसान है, लेकिन एक टूटे हुए पैर से चल पाना बहुत दर्दनाक होगा। उस तरफ वहां से रोशनी आती दिखाई दे रही है। आओ, हम यहां से बाहर निकल जाएंगे और उनको कानो कान खबर नहीं होगी। ये ताला तो नया लगता है। नया ही नहीं, बड़ा भी और मजबूत भी। मेरी कार! संभल के। राजा छोड़ो इसे, ये नहीं टूटेगा। हमें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम, तुम्हें कुछ मिला क्या? केवल मेरा मेडिकल बैग और ये मेरी बेटी का खिलौना। फिक्र मत करो डॉक्टर सुब्रमण्यम, हम उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वापस जाने और दोबारा यहां हथियार लेकर आने का प्लान बनाने की बजाय हम इस नरक का कोना कोना छान मारेंगे और डॉक्टर सुब्रमण्यम को उसके बिछड़े हुए परिवार से मिलाकर ही रहेंगे। लेकिन मेरे टूटे हुए पैर का कुछ करो। यह दर्द अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं अभी इसका इंतजाम किए देता हूँ। मैं तुम्हें पेन किलर की हाई डोज दे रहा हूँ। इससे तुम पर बेहोशी छाने लगेगी, मगर तुमको खुद पर काबू रखना होगा और सोने से बचना होगा। अगर तुम सो गए तो फिर 3-4 घंटे की छुट्टी। तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं बहुत बड़ा नशेड़ी हूँ। खुद को संभालना मुझे अच्छी तरह आता है। ये डंडा मुझे यहां मिला है, इसे पकड़ो और चलो। हम लोग तुम्हारे जैसे गैंडे का बोझ नहीं उठा सकते। यहां एक और रास्ता है, ये हमें किसी दूसरी जगह पर ले जाएगा। ये सुरंग में पानी कहां से आ गया? सुनामी से आया होगा। हे भगवान, इस गंदे पानी से मेरे पैर में इन्फेक्शन ना हो जाए। तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने तुम्हें एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक इंजेक्शन भी दिया है। अब तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम तो है ही तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा ख्याल तो रखना ही। रुको, मुझे घंटियों के बजने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, ये उस तरफ से आ रही है। मुझे लगता है जैसे ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। ये तो कोड़ा आदिवासियों की प्रार्थना की घंटियों की आवाज है। उनकी कुलदेवी की प्रार्थना की घंटियां। तो क्या ये है उन हैवानों का सरदार? कंकालों और खून से कुलदेवी का श्रृंगार किया गया है। अब एक ही रास्ता है सच्चाई का पता लगाने का। नहीं राजा, तू तो गया सुअर। कर्नाक! तुम्हारे हाथों में ये बंदूक क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? भून दो हरामजादे को। मैं जानता हूं इसको। उस जानलेवा बीमारी से कोई भी बच्चा, बूढ़ा और जवान कोई नहीं बच पाया था। और हमारे आदरणीय मुखिया जी इसलिए भौचक्के हो गए हैं कि उन्होंने किसी मरे हुए आदमी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल का कोई दूसरा आदमी देख लिया है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। ये ले हरामी, घिन आती है तुझे देखकर। रुको, इसे मार डालोगे क्या? भगवान के लिए रुक जाओ। शायद इसको पता हो कि मेरा परिवार कहां है। प्लीज शांत हो जाओ। रुक जाओ राजा, उसे मत मारो। ये उन लोगों की तरह नहीं है। इसकी चमड़ी पत्थर की तरह सख्त है। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी धड़कनें नॉर्मल हैं। मतलब घटी या बढ़ी नहीं है। क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? कोड़ाओं का सरदार है ना? हाँ, जैसा कि मुझे याद है, ये एक ताकतवर जवान था जो दुनिया जीतने का माद्दा रखता था। ताकतवर जवान? कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी फेंक रहे हो। अपनी जुबान को काबू में रखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। साले के हाथ पैर बांध दो। ये भी उन हैवानों में से एक है। जहां तक मुझे याद है,
तुम करनाक हो ना, कटियल के सबसे बहादुर और समझदार आदमी। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम है। इनकी पत्नी और बेटी को शायद तुम्हारे लोगों ने अगवा कर लिया है। मैं समझ सकता हूं तुम लोगों की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम के परिवार का इसमें क्या दोष? वो बेगुनाह हैं। उनको आजाद कर दो, उन पर रहम करो। रहम? इले रहम? आंख थू। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो तेरे सर को तेरे धड़ से जुदा करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। गलत, गलत हम ना ही तुम कर रहे हो। तुम हमका मारो या ना मारो, मगर तुम लोग यहां से जिंदा वापस ना ही जा सकत। ई गांव मां जो भी कदम रखा है, उकी आत्मा ही यहां से जावत है, शरीर नहीं। मैं जानता हूं मुझसे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है, वो भी मेरे पूर्वजों के किए पापों के कारण। मगर डॉक्टर सुब्रमण्यम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनके परिवार को छोड़ दो। ई गलत कहे तुम। सारी दुनिया हमार लोगन की दुश्मन है। यही खातिर हम लोग दुनिया से कट के रहत हैं। यहां हम अपनी अलग दुनिया बसाए हैं। ई दुनिया वहशी है, ई दुनिया शापित है, मगर ई हमार आपन दुनिया है। तुम सब लोग कोड़ा लोग को मिटा देना चाहत हो, मगर हम लोग जीना जानत हैं। हम बहादुर हैं और होशियार भी। केमिकल फैक्ट्री हमको तबाह कर दी, तो हार बाप हमको धोखा दिया। और तुमरी का कहते हैं, हां, सरकार हमारा साथ नहीं दिया और कुदरत भी हमको श्रापित कर दी। देखो, ये कोई श्राप नहीं है। ये तो रेडियो एक्टिविटी की वजह हुई बीमारी है, जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास है। तुम लोग इलाज से सही हो जाओगे। तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी तुम चैन से गुजार सकते हो और इन खंडहरों में भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ। अपने बच्चों के बारे में सोचो। उनको भी सुकून की जिंदगी जीने का हक है। वो भी इंसान है। उनकी बीमारी का इलाज हो गया तो वो भी आम इंसान की तरह जी पाएंगे, समाज से जुड़ पाएंगे। ऐसी वहशत से भरी जिंदगी जीने से क्या फायदा? का कहा? वहशत से भरी जिंदगी? तुमरी इतनी हिम्मत? थेवर जो कोई वो वहशत ना ही रहे, और वो फैक्ट्री के लोग जो किए वो वहशत ना ही रहे। सरकार के कायदा कानून जो हमसे हमारी मां समान जमीन छीन लिए, वो वहशत ना ही रहे। ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा डॉक्टर सुब्रमण्यम। ये सीधे सीधे नहीं बता रहा है। अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ चुका है। अब ये हैवान मेरी हैवानियत देखेगा। पीटर, पैर पकड़ो इस कुत्ते के। क्या इससे बात बनेगी? इसको छूने से इन्फेक्शन हो सकता है। मैं तो इसे नहीं छूने वाला। अब फटाफट बता हरामी, ज्यादा सयाना मत बन। डॉक्टर सुब्रमण्यम का परिवार कहां है? बता। हाँ, प्लीज इसे छोड़ दो। कोई दूसरी तरकीब लड़ाते हैं। दूसरी कोई तरकीब इतनी कारगर नहीं होगी। तू बताता है या नहीं? तो सुनो, भाड़ मा जा, हरामखोर। 2 उंगलियां गई। अभी 8 बची हैं। हर बार पूछने पर एक एक उंगली कम होती जाएगी। बता देना, क्यों खुद अपनी जान का दुश्मन बना बैठा है? भगवान के लिए बंद करो ये वहशीपन। ई का परिवार वो अब हमार परिवार है। वो अब हमरे कबीले का हिस्सा बन चुका है। पहेलियां मत बुझा। बता, डॉक्टर का परिवार कहां है? कहां छुपाया है तूने उन्हें? ठीक है, अब तीसरी उंगली की बारी है। यामा! बाप रे, यमराज! तू यहां भी आ गया गेंडे। बस बहुत हो गया। ये गई आखिरी बोतल भी। शक्ति, इस बोतल के पैसे मैं तुम्हारे खाते में ही जोड़ूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये मैं हूं जो एक पैर टूट जाने के बाद भी दोबारा तुम्हारी जान बचा रहा हूं। नहीं राहु! यामा, रुक जाओ। राहु को छुआ तो तुम हूं बच ना पी हो। यामा, गजब! अंडक, उधर एक और है।
लेओ धर लिया ससुर के नाती को। ई कमीना भी बहुते उछल रहा रहे। अप्पा हम मार दे ई ईश्वर को। नाही रे, हमका ई जिंदा चाहत, खासकर ई आदमी। हम अंधे नाही हैं। जहां तक हमार जानकारी है, ई आला और सुई वगैरह देख के हम समझ गए ई डॉक्टर है। बतावा है कि नहीं? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। बस मुझे मेरी बीवी और बेटी को मेरे हवाले कर दो। जिस बीमारी से तुम लोग जूझ रहे हो, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। मेरे पास इसकी दवा है। हम लोगन की बीमारी का इलाज दुनिया के कुनो डॉक्टर के पास नाही है। ई बीमारी हमरे खून और हड्डी में ही नाही हमरी आत्मा समा गई है। फिलहाल तो हमका कुनो दर्द मिटावे की गोली देव। हमार पैर दर्द से फटा जात है, हमार जान निकली जात है। जब तक मेरा परिवार मुझे नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं करने वाला। हमरे बेटवा राहु को मारे के बाद भी तुमरी ये हिम्मत हमसे सौदा करत हो। लागत है अब तुम हमार दरिंदगी देख के ही मनी हो। यामा! ये सब क्या है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमार दर्द बढ़ते जा रहा है। हम कुनो जवाब नहीं दे पाइब, खुद ही देख ले। अप्पा बोलो कौन सा? नहीं रे, ई तो बेहोश है, इसको तो कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो ई साला राहु को मारा है। नहीं, इससे पुराना हिसाब चुकता करना है। ई जिंदा चाहिए। कमीने आगे बढ़, दिखा अपनी हैवानियत। साले हैवान, मैं तुझसे डरता नहीं हूं मादर। साले कुत्ते, कर ले अपनी इच्छा पूरी। याद रखना मेरे खून का एक एक कतरे का और जिन मासूमों का खून तुमने बहाया है उसका हिसाब देना होगा तुम्हें। परमेश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। नहीं, भगवान के लिए रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। हे परमेश्वर, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दे दे। मैं इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता। मुझे अपने शरण में ले लो परमेश्वर। तुम शैतानों को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। नहीं। वाह, मजा आए गवा। आत्मा तृप्त हुई गई, मन खुश हुई गवा। वैसे इसमें ज्यादा दुख नहीं होवत है। शक्ति धोखेबाज, आज सारा पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाई। बहुत इंतजार किए हैं हम ई दिन का।